जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत ठीक शरद पूर्णिमा के 4 दिन बाद आता है। इस करवा चौथ का व्रत करने का उपाय क्या है और इसके करने से क्या फायदा है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। करवा चौथ का व्रत करने से सुहागिन स्त्रियां का पति लंबी आयु का वरदान रहता है और इसका व्रत करने से क्या क्या फायदे रहते हैं और ये व्रत कौन कौन किया था। सबसे पहले माँ पार्वती ने भोलेनाथ के लिए ये व्रत रखा था। इस दिन चंद्रमा आकाश के नीचे 16 कलाएं लेकर आता है। इस चंद्रमा की 16 कलाओं से जो ये चंद्रमा आशीर्वाद के रूप में सुहागन स्त्रियों को देता है। इस दिन भालचंद्र गणेश की पूजा की जाती है। जिसके शीश पर, गणेश के शीश पर चंद्रमा विराजमान है, उसकी भालचंद्र गणेश की पूजा की जाती है। संकट चतुर्थी भी इसको कहा जाता है। संकट चतुर्थी का करने से संकटों का निवारण अपने पति पर आने से ये सुहागन स्त्रियां करती है। भगवान ब्रह्मा ने जब देवताओं पर विपत्ति आई थी तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया था कि संकट चतुर्थी के दिन देवियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी तो ये विपत्ति देवताओं पर निकल जाएंगी। ऐसा भी हुआ जब देवताओं पर दानवों का अत्याचार बढ़ रहा था तो देवता जो संकट में आ गए थे, वो संकट में उबारने के लिए ये देवियां इस व्रत को किया था। त्रेता युग में पांडवों पर भी संकट आने पर भी ये व्रत जो द्रौपदी ने किया था, वो ये संकट से उबारने के लिए व्रत किया जाता है। कालांतर में कलयुग में भी एक सत्य व्रत, जो सत्य की पूजा करने वाली स्त्री ने, सत्य का धर्म पालन करने वाली स्त्री, जो उसका पति स्नान करने पर गया था तो मगरमच्छ ने उसको पांव पकड़ लिया, डस लिया था। ये सत्यवती महिला, उसका नाम करवा था। वो आदमी करवा करवा पुकारने पर वो महिला आई थी और आने के बाद जो है एक धागे से उस मगरमच्छ को रखने से, उसकी प्रार्थना करने पर, जो काल से प्रार्थना की थी, जो काल ने बोला कि जो है इसकी आयु लंबी है मगरमच्छ की, इसको मैं क्षीण नहीं कर सकता। फिर क्रोधित होकर करवा ने, सत्य के पालन करने वाली औरत करवा श्राप देने लगी। फिर श्राप से भयभीत होकर उसने जो है मगरमच्छ की आयु को हर लिया और उसकी पति की रक्षा की थी। इस प्रकार से पति की लंबी आयु के लिए सुहागन स्त्रियां ये करवा चौथ मनाती है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए नाना प्रकार की प्रयत्न करती रहती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपनी बिंदी, सिंदूर इत्यादि का कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई, कढ़ाई इत्यादि का उपयोग आप कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से उसकी पति की लंबी आयु का वरदान मिलता रहता है। इस दिन भालचंद्र गणेश की पूजा की जाती है और सायंकाल चंद्रमा को आरत्य दिया जाता है। चंद्रमा का जब सुहागिन स्त्रियां आरत्य देती है और आरत्य देते समय चंद्रमा को देख करके अपने
पति का प्रतिबिंब उस चंद्रमा में देखना चाहिए। ये प्रतिबिंब देखने से सुहागिनी स्त्रियों का जो पति के ऊपर संकट आता है वो संकटों का निवारण होता चला जाता है। वर्ष में एक बार कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को ये आता है। इस व्रत के करने से पति की लंबी आयु तथा पति स्वस्थ रहता है। हम भी मनुष्य भी ये प्रयत्न किया जाए कि अपनी जो पत्नी के लिए कुछ भेंट स्वरूप उपहार में दीजिए, वो साड़ी हो इत्यादि फल फ्रूट, उसका मन के मुताबिक उसको फ्रूट लाना चाहिए। घर में खीर इत्यादि पूड़ी बनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा का आराध्य दे करके अपनी पत्नी को खुश रखने का प्रयत्न किया जाए तो घर परिवार में 4 चांद लगने जाता है। चंद्रमा शरद पूर्णिमा के ठीक 4 दिन बाद ये व्रत, चतुर्थी का व्रत उपवास होता है। इस दिन माताएं और बहनें जो व्रत रखती है, काले कपड़े और भूरे कपड़ों का त्यागना चाहिए। इस दिन कभी भी दूध, घी और दही का दान नहीं किया जाता है। इस दिन दान करना ये जो व्रती स्त्रियां हैं उसके लिए निषेध माना गया है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जो व्रत करने वाली स्त्रियां हैं वो किस तरह से इसकी पूजा की जाती है। दिन में भालचंद्र गणेश का जो है नाम या कथा पढ़नी चाहिए तथा धार्मिक पुस्तकों का विवरण याद करना चाहिए। इस दिन ताश खेलना, झूठ बोलना और गलत आदतें, सोना इत्यादि का त्याग करना चाहिए। और इस दिन व्रती स्त्रियां अपने स्व की रक्षा के लिए दिन भर उपवास रखती है। शाम में अर्घ्य दिया जाता है चंद्रमा को। उसकी प्रतिबिंब से चंद्रमा जो है एकदम नजदीक 16 कलाएं वो बिखेरता रहता है और अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये सुहागन स्त्रियां वरदान के रूप में प्राप्त करना चाहता है। चंद्रमा की 16 कलाएं रहती है। भगवान कृष्ण भी 16 कलाएं अवतार लिया था और ये चंद्रमाएं 27 नक्षत्र इसकी जो पत्नियां हैं उसको खुश करने के लिए ये 16 कलाएं बिखेरता रहता है। इस दिन बहुत ही सुंदर वातावरण में चंद्रमा को देखा जाता है और हमेशा इसकी जो चंद्रमा को आप नहीं देख सकते हैं, इस दिन आपका विग्रह, चंद्रमा का विग्रह देखने पर बहुत ही सुंदर और शोभायमान रहता है। इस दिन रात की चांदनी में 4 चांद लगने जाते हैं। बहुत ही सुहाना और वातावरण रहता है। और शरद पूर्णिमा के ठीक 4 दिन बाद ये चंद्रमा अपनी छटाओं को बिखेरता रहता है और सुंदर स्त्रियां इसकी पूजा करते हैं। अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। अपने पति को पाने के लिए भी ये व्रत और उपवास किया जाता है। ये उपवास बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी इसका बहुत ही बड़ा योग रहा है। ये स्त्रियां पति की लंबी की आयु कामना के लिए तथा अपने घर परिवार के लिए ये व्रत बहुत ही सुंदर और सुशोभित तरीके से किया जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है।
बिंदी, टिक्की और सिंदूर इत्यादि लगा करके ये स्त्रियां बहुत ही धूमधाम से ये व्रत को करती है। और शाम के टाइम पर जो चंद्रमा दिखाई देता है उसकी पूजा करके फिर भोजन ग्रहण करती है। और भोजन ग्रहण करने पर वो पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत करती है। हमारा भारतवर्ष सनातन संस्कृति में किस तरह ये करवा चौथ मनाए, ये सभी खुशी से मनाए। जैसा दीपावली है इसी तरह ये करवा चौथ बड़ा ही धूमधाम से सुहागन स्त्रियां मनाती है। इसका हम धर्म का प्रचार करना चाहिए। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति, हमारी माताएं और बहनें सभी के लिए ये व्रत वरदान स्वरूप हमको दिया है। ये विज्ञान भी मान लिया है कि जो चंद्रमा की 16 कलाएं किस तरह होती है और किस तरह माताओं और बहनों को आशीर्वाद के रूप में चंद्रमा प्रदान करता है।